हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, अमेरिकी बाज़ार के बारे में कि अमेरिकी बाज़ार में दोस्तों आज हो क्या रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आज अमेरिकी बाज़ार का आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, यानी इस हफ्ते का आखिरी दिन है। कल याद रखिएगा हमारे मार्केट्स भी बंद है, राइट। इंडियन मार्केट्स भी कल क्लोज है। साथ साथ दोस्तों यूएस मार्केट्स भी याद रखिएगा कल बंद रहेंगे ऑन द अकाउंट ऑफ गुड फ्राइडे। अभी दोस्तों करेंटली अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.28% की बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। नेस्डेक उसके सामने कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं गिरा है, 0.34% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर आप देखेंगे जो डाउ इंडेक्स है वो ज़रूर काफ़ी तेज़ी से नीचे आता हुआ दिख रहा है। बल्कि आज दोस्तों एक समय पे करीबन डाउ का जो लो था वो 38,950 का था। तो अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अभी भी अपने दिन के लोज के आसपास ही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रीबाउंड कर गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे डाउ खुला और तेज़ी से दोस्तों नीचे जाता हुआ दिखा, तेज़ी से नीचे गया और उसके बाद अगर आप देखेंगे करेंटली यहाँ पर ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो डाउ जोन्स में क्यों इस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सबसे पहले हम समझते हैं। तो देखिए, इसके पीछे का जो बड़ा कारण है वो है दोस्तों यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का। देखिए, यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का जो करंट स्टॉक है वो 22.5% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 22% से ज़्यादा इंट्राडे में दोस्तों गिरावट जो है वो देखने को मिल चुकी है यूनाइटेड हेल्थ के स्टॉक में। करीबन $453 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आप समझ सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी बड़ी गिरावट है। कल दोस्तों ये क्लोज हुआ था एट 584 और सीधे दोस्तों आज खुलता हुआ दिखा एट 481 और उसके बाद और नीचे स्लिप हो गया और अभी दोस्तों 453 पे ट्रेड कर रहा है। अब आप सोचेंगे यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, क्या इसका कारण, क्यों इसके कारण डाउ गिर रहा है, तो ये आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। तो दोस्तों यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली बिकॉज कंपनी ने अपना प्रॉफिट फोरकास्ट जो है वो स्लैश कर दिया, यानी कम कर दिया। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि यूएस हेल्थ और इंश्योरेंस ग्रुप की सेक्टर से मतलब बिलोंग करती है और नो डाउट कंपनी का जो प्रॉफिट फोरकास्ट को कम करना है फिर स्लैश करना था वो बिल्कुल भी अमेरिकी बाजार को पसंद नहीं आया और मोर देन $100 बिलियन ऑफ द मार्केट वैल्यू जो था वो आज दोस्तों वाइप आउट होता हुआ देखने को मिल गया इन द मॉर्निंग ट्रेडिंग। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस है वो प्लंज करता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने दोस्तों ये बताया था कि एक्सपेक्टेड थी कि जो कंपनी का ईपीएस रहेगा वो 24.65 से लगाकर 25.15 के रेंज में रहा। जो प्रीवियस फोरकास्ट जो करीबन 28.15 से $28.65 के आसपास था उससे काफ़ी नीचे था। जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव है एंड्रयू विटी, उन्होंने कहा कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं रही और हम एग्रेसिवली देख रहे हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो आगे चलकर हमको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, डाउ जोन्स में जो भी कंपनीज़ है सबसे ज़्यादा अगर कोई वेटेज की कंपनी दोस्तों उसमें है तो वो है दोस्तों यूनाइटेड हेल्थ। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, डाउ जोन्स के अंदर 9% का वेटेज आपको इस कंपनी का मिल जाएगा। इसके बाद गोल्डमैन सैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, होम डिपोट है, वीज़ा है, राइट। ये सारी कंपनीज़ है। ओवरऑल अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 30 कंपनीज़ है जिसमें सबसे आगे अगर कोई आपको देखने को मिलता है तो वो, या फिर सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज देखने को मिलता है तो वो दोस्तों यूनाइटेड हेल्थ है। तो एक बात समझिएगा, यूनाइटेड हेल्थ का अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है डाउ जोन्स के अंदर। और अगर डाउ जोन्स की जो ब्लू चिप कंपनी है या फिर ब्लू चिप जो कंपनी है ओवरऑल, अगर वो दोस्तों 22-23% गिरती हुई दिखेगी तो डाउ किस तरीके से बचेगा। डाउ में अगर आज दोस्तों कोई गिरावट सबसे ज़्यादा दिखा रहा है तो वो यही कंपनी है और इसीलिए दोस्तों ये अमेरिकन मार्केट्स को नीचे खींचती हुई दिख रही है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से अर्निंग सीजन रहता हुआ देखने को मिल रहा है, ये अर्निंग सीजन कह सकते हैं दोस्तों मार्केट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और बाजार जिस तरीके से अगर आप देखेंगे प्राइजेस गिराता हुआ दिख रहा है, शेयर गिरते हुए दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अभी प्रॉब्लम नज़र आती हुई दिख रही है फॉर द अमेरिकन मार्केट्स। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे आप कह सकते हैं खबरें हैं जो अमेरिकन मार्केट्स पे आती रहती है और अब जो खबर है वो है दोस्तों बिटवीन फेड एंड यूएस प्रेसिडेंट। पहले तो देखिए कल जो फेड के चेयरमैन थे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर बाजार गिरता है तो क्या फेड बचाने आएंगे, क्या फेड इंटरवीन करेंगे, तो उनका स्ट्रॉन्ग आंसर आया और वो था नो। जी हाँ, मतलब फेड पोवेल ने देखिए साफ साफ मना कर दिया है कि अगर बाजार गिरता है तो मैं बचाने नहीं आने वाला हूँ, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब आप देखिए, अगर आप इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इंटरवीन करेगा अगर बाजार में बड़ी गिरावट आ जाती है, तो जेरेमी पॉवेल ने दोस्तों कैटेगरिकली ये मना कर दिया है कि कोई भी ऐसी होप आप हमसे लगाकर ना चले, ये होप बिल्कुल मिसप्लेस है। अब ऐसा हुआ क्या, तो देखिए कल पॉवेल की स्पीच थी और बाजार देखना चाहता था कि क्या कहते हैं जेरेमी पॉवेल, क्या उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, क्या आगे को लेकर बात करते हैं। तो देखिए उन्होंने जो कहा
कि मार्केट्स में अभी स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी है क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी हाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसी तरीके से मार्केट्स फंक्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट आई थिंक इज़ गोइंग ऑन इन मार्केट्स इज़ मार्केट्स आर प्रोसेसिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब उन्होंने कहा कि भी बाज़ार ये प्रोसेस कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, जिस तरीके से फंक्शनिंग हो रही है, यू वुड एक्सपेक्ट देम टू फंक्शन, मतलब उसी तरीके से ये पूरा बाज़ार फंक्शन करता है। उन्होंने कहा कि अभी बाज़ार जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की नीतियाँ है, किस तरीके से वो पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, उसको अभी बाज़ार एडजस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और बाज़ार में अभी इसका ही शौक है दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग। और उन्होंने कहा कि इसी कारण हुआ क्या है, फिनेंशियल मार्केट्स की हालत बहुत ख़राब होती हुई देखने को मिल चुकी है। ये साफ साफ उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जो फेड है एज प्रेसिडेंट to intervene in times of steep declines in the markets with various tools available at its disposal such as liquidity facilities। पॉवेल ने दोस्तों ये भी कह दिया कि जिस तरीके से ट्रंप ने अभी टैरिफ लगाए हैं इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है देन इनिशियली एक्सपेक्टेड, मतलब उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। उन्होंने कहा कि दिस में लीव अस इन एन अनएनविएबल पोजीशन ऑफ हैविंग टू चूज बिटवीन द टैकलिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब उन्होंने कहा कि अब हम इस स्थिति में आने वाले हैं, ऐसा लगता है कि हमको चूज़ करना पड़ेगा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाए या फिर इन्फ्लेशन की तरफ जाए, जो पोजीशन दोस्तों क्रिएट हुई है। अब ये सब बयान जो थे दोस्तों, मेजरली हुआ क्या, नेगेटिव देखे गए अगेंस्ट कौन, ट्रम्प, कि ट्रम्प के खिलाफ जो है दोस्तों पॉवेल कह रहे हैं, ये दोस्तों ऐसा देखा गया। अब इस पर डोनाल्ड ट्रम्प भी देखिए चुप तो बैठते नहीं है, उनकी तरफ से बयान तो आना ही था। तो ये अब कह सकते हैं कि दोस्तों वो कह रहे हैं कि पॉवेल टर्मिनेशन कैन नॉट कम फास्ट इनफ। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है कि पॉवेल को अपना पॉवेल का जो पूरा कार्यकाल है उसको हटा देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसा दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प ने अटैक किया है फेड चेयरमैन ओवर रेट कट। ये साफ साफ देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का स्टेटमेंट निकल कर आया। ट्रम्प ने देखिए साफ कहा कि जो फेड के चेयरमैन है पॉवेल, ये बहुत लेट है, टू लेट। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, जो उनका ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें कहा कि पॉवेल टर्मिनेशन कैन नॉट कम फास्ट इनफ। पॉवेल ने ये भी कहा कि जो अभी देखिए ईसीबी है, राइट, 7वीं बार उनके द्वारा रेट कट किया गया है। और जो पॉवेल है उनके द्वारा अभी तक कोई इस तरीके की स्पीड में रेट कट्स नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जेरेमी पॉवेल हमेशा टू लेट भी होते हैं और हमेशा गलत भी होते हैं, यानी वो हमेशा लेट भी रहते हैं और साथ साथ गलत भी रहते हैं, ये दोस्तों की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इन्होंने मेस मचा रखा है, हमारी लगातार ऑयल प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ग्रॉसरीज यानी जो एग्स की प्राइसेस है, ग्रॉसरीज की प्राइसेस है वो नीचे आ रही है, यूएसए लगातार अमीर होता जा रहा है टैरिफ पर, बट फिर भी जो पॉवेल है वो रेट कट नहीं कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से दोस्तों साफ साफ कहा गया। तब समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। लगातार दोस्तों ये चलता जा रहा है कि ट्रम्प वर्सेस फेड चेयरमैन, राइट, ये लगातार चलता हुआ दिख रहा है। ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो फेड के चेयरमैन उनकी लॉबी का लेकर आ जाए ताकि उनकी बात माने। बट अगर आप फेड के चेयरमैन को देखेंगे तो वो बिल्कुल जो ट्रम्प कहते हैं वो करते ही नहीं है। फेड अपने हिसाब से चलते हैं और ट्रम्प चाहते हैं कि फेड उनके हिसाब से चले। अगर आप देखेंगे लगातार दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प का ये रहा है कि वो थोड़े से एग्रेसिव ज़्यादा है, राइट, वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अगर वो डोमिनेट नहीं कर पाते तो अपने आप में आप देखिए इस तरीके के वो स्टेटमेंट लगातार देते रहते हैं। और अब देखिए आप समझिए उनके टर्मिनेशन को लेकर वो बात कह रहे हैं। बट अभी अगेन आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका में सिस्टम इस तरीके का है कि इतनी आसानी से किसी को कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता है, तो इसके कारण अगर आप देखेंगे अभी तक टर्मिनेट नहीं कर पाए। बट स्टिल ओवरऑल जो बात है कि दोनों के बीच में, राइट, फेड अपने आप में आप समझिए बहुत पावरफुल है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इक्विटी मार्केट्स। एंड डोनाल्ड ट्रम्प तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट है तो वो तो बहुत ज़रूरी है ही। तो नो डाउट मार्केट्स इनके बीच में भी दोस्तों फंसा हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प हुआ कि दोस्तों आज अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से रिएक्शन देते हैं। वैसे तो देखिए आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है और इस पूरे हफ्ते के अंदर भी अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स में जो ऐसा लग रहा था कि तेज़ी आएगी वो तेज़ी टिक नहीं पाई और बाजार अगर आप देखेंगे खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे नैस्डैक नीचे, अभी अगर आप इस पूरे हफ्ते में देखेंगे तो वैसे तो 4 दिन ही ट्रेड किया अमेरिकन मार्केट्स, बट स्टिल वो जो तेज़ी थी वो तेज़ी दोस्तों गवा दी और बिल्कुल नीचे चले गए। हमारे मार्केट्स ऑन द कॉन्ट्रेरी बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज हमारे खुद के डोमेस्टिक फैक्टर्स है जो डेफिनेटली प्ले कर रहे हैं अभी के समय। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि दोस्तों हमारे मार्केट्स उतने ज़्यादा ख़राब नहीं किए, बल्कि 2-3 दिनों से में तो मतलब जो बाजार खुले काफ़ी धमाकेदार तेज़ी के साथ बंद हुए। तो आई थिंक हमारे मार्केट्स अभी थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेड कर रहे हैं, बट स्टिल जैसे मैंने कल भी कहा था, एक बात ध्यान रखिए, यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूएस किस तरीके से करेगा उसका इम्पैक्ट तो हमारे बाजार पर भी आएगा। तो अब देखते होता क्या है। बाकी देखिए कल तो सबका हॉलीडे है तो कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।